अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। महाराष्ट्र राज्य सरकार के तहत इस दीपावली के लिए आनंद का शिका इस तौर पर चीनी, तेल, दाल, रवा जैसे अनाज वस्तुएं राशन दुकान पर आए हुए हैं। इसका फायदा अंत्योदय और एक किसान योजना और अन्य योजना के कार्ड धारक आनंद का शिका किट का फायदा ले, ऐसा आह्वान जिला आपूर्ति अधिकारी मंजुषा मुथा इन्होंने किया है। नमस्कार, मी मंजुषा मुथा, जिल्हा पुरवठा अधिकारी परभणी। राज्य शासनामार्फत या दिवाळीनिमित्त आनंदाचा शिधा सर्व तालुक्यांना वाटप करण्यात आलेला आहे। तरी अंत्योदय योजना, प्राधान्य कुटुंब योजना आणि APL शेतकरी योजनाच्या कार्डधारकांना विनंती आहे की त्यांनी दुकानदाराकडून आनंदाचा शिधा किट, PMGKY मोफत योजनेचा लाभ घ्यावा। याशिवाय नियमित धान्य योजनेचा लाभ घ्यावा। सर्वांना दिवाळीनिमित्त माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार, ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग, लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे। दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो, वीडियो, एनिमेशन लगाए जाएंगे। आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स, पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खां महल्ला, गुम्मत के पास। प्रोपराइटर अहमद खान। मोबाइल नंबर 9422878242, 9766839195। गंगाखेड़ के सहायक SP श्रेनिक लोंढा इनकी बदली गृह विभाग ने तारीख 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के रोज राज्यपाल के परिसहायक के तौर पर बदली की है। IPS अधिकारी श्रेनिक लोंढा ये गंगाखेड़ में सहायक SP के तौर पर ड्यूटी कर रहे हैं। आज तारीख 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के रोज लोंढा इनके बदली के आदेश जारी हुए हैं। दरमियान लोंढा इनकी ड्यूटी के दौरान गंगाखेड़ में रेती माफिया, गुटखा माफियों पर कमान कसी हुई थी। इसके अलावा वो SP जयंत मीना इनके करीबी माने जाते थे। जिले के कुछ नेतागण उनसे नाराज दिखाई देते थे। गणपति महोत्सव के दौरान शांतता कमेटी में गंगाखेड़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे और श्रेनिक लोंढा इनकी तूतू मैं बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया, अखबारात में सुर्खियां बनी। विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इन्होंने SP जयंत मीना और सहायक SP श्रेनिक लोंढा और गंगाखेड़ के PI माने इनके बदली को लेकर परभनी में संवाददाता सम्मेलन लेकर खुले तौर पर गणपति विसर्जन के बाद इन अधिकारियों के बदलिया होने के संकेत देते हुए खुले तौर पर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पास तकरार की गई थी। SP जयंत मीना और सहायक SP श्रेनिक लोंढा इनकी बदली के बाद PI माने इनकी बदली कहां की जाएगी और कौन सी जगह पर की जाएगी, ये गंगाखेड़ तहसील के अलावा समूचे जिले में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पेड़गांव में विविध विकास कामों का उद्घाटन और भूमि पूजन संपन्न। परभनी तहसील स्थित पेड़गांव में नई ग्राम पंचायत ऑफिस का और विकास कामों का उद्घाटन और भूमि पूजन सम्मेलन पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक सुरेश वरपुड़कर इनके हाथों संपन्न हुआ। इस समय पूर्व सांसद एडवोकेट तुकाराम रेंगे पाटिल, पूर्व उप महापौर भगवान राव वाघमारे, महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, पूर्व स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान, पूर्व सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजू लाला, नाना राउत, पेड़गांव के सरपंच मीरा शरद नंद, उप सरपंच आशा पाथरकर, ग्राम विकास अधिकारी प्रहलाद सोलंके, गट विकास अधिकारी शिवाजी कांबळे आदि हाजिर थे। आज हुए उद्घाटन में पानी आपूर्ति योजना के लिए 14 करोड़ 88 लाख रुपयों की कीमत के कामों का भूमि पूजन, उसी के साथ साथ अंडरग्राउंड नाली, दलित बस्ती CC रोड, मुजावर गली में के CC रोड और शादी खाने का उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में पेड़गांव स्थित ग्रामवासी बड़ी संख्या में हाजिर थे। हॉल है, एक मीटिंग हॉल है आणि चांगल्या नगरपालिकेमध्ये किंवा चांगल्या महापालिकेमध्ये सुद्धा आता आमच्या अशा बिल्डिंग नाहीत की जिथे सभागृह आम्ही दुसऱ्या हॉलमध्ये घेतो महापालिकेसुद्धा. तर इथे ग्रामपंचायत असताना सुद्धा
एक चांगल्या प्रकारची इमारत या ठिकाणी गावकऱ्याचं एक भूषण ठरते. बाहेरचे कोणी जर आले तर दर्शनीच फक्त आपली बिल्डिंग आहे. त्यामुळे माझं असं मत आहे की या ठिकाणी जे काही ग्रामपंचायतचे जे अधिकारी आहेत ते तलाठी असतील, आरोग्य सेवेचे असतील, त्यांनी एकाच बिल्डिंगमध्ये सगळ्याला कोण आलं गेलं की तिथं सगळ्यांना एकाच बिल्डिंगमध्ये सगळं काम व्हायला पाहिजे. या पद्धतीनं आपण चांगल्या प्रकारचं नियोजन करा म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना त्याची तकलीफ होणार नाही. बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पे गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। शेतकरी संघर्ष समिति का ब्राह्मण फाटे पर रास्ता रोको आंदोलन। परभनी गंगाखेड़ हाईवे रास्ते पर यातायात थमी। वापसी बारिश के कारण बर्बाद हुए किसानों को एक समान फसल बीमा और अनुदान दिया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर किसान संघर्ष समिति की ओर से तारीख 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के रोज परभनी गंगाखेड़ हाईवे के ब्राह्मण फाटे पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में किसान बड़ी संख्या में शामिल होकर यह आंदोलन करने की वजह से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक यातायात में बाधाएं निर्माण हुई। परभनी जिले में इस बार खरीफ हंगाम को बारिश के कारण फसलें पूरी तरह बर्बाद हुई है। किसानों को शासन के आर्थिक मदद का हाथ हो, इसलिए महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की ओर से गुरुवार के रोज आंदोलन किया गया था। नुकसान हुए किसानों को फसलों का रैंडम तरीके से सर्वे करते हुए एक समान फसल बीमा दिया जाए। 14 तारीख से पहले हुए नियोजन और फसल काटनी प्रयोग रद्द करे। 25% अग्रिम रकम तुरंत किसानों के खातों पर जमा करे। अतिवृष्टि अनुदान में परभनी जिला शामिल करे। सांगली सोलापुर जिले के धरती पर किसानों को प्रति हेक्टर 40,000 रुपये अनुदान दे आदि मांगों के लिए आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस राजन क्षीरसागर के साथ एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, सोनालीताई देशमुख, पंडरीनाथ घुले, जनार्दन सोनवणे, बाला साहेब रेंगे, प्रहलाद लाड़, कल्याण लोहट, खदीर पठान, ओंकार पवार, अब्दुल भाई शेख, उमेश कदम, डॉक्टर धर्मराज चौहान, गजानन तुरे, शेख अब्दुल, संतोष कारदाते, अमृत शिंदे, किरण कदम, अंगद गुसोगे, दत्ता गाड़ेवाड़, प्रसाद गोरे, दीपक लाड़, सुहास देशमुख आदि के साथ किसान बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल थे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक परभनी गंगाखेड़ रास्ते का यातायात में बाधाएं निर्माण रही। जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार कैलाश वाघमारे इन्होंने घटनास्थल पर आकर मुलाकात देते हुए निवेदन लिया। कलेक्टर कचेरीवरती आपण बसू आणि जोपर्यंत पैसे जर नाही मिळाले तर कलेक्टर कचेरीला सुद्धा ताला ठोकल्याची आपण तयारी आपण या ठिकाणी करू। प्रश्न आपल्याला अतिवृष्टीची मदत सांगली कोल्हापूरला 40,000 रुपयाला देता आणि आम्हाला काय भीक देता का तुम्ही? हे सवाल आपल्याला गावातून उभा करायचा आहे। आपल्या तमाम सगळ्या ग्रामपंचायतीने ठराव घ्यायचे। एकही कापणी प्रयोग आम्हाला मान्य नाही। सरसकट बाधित क्षेत्र म्हणून रॅन्डम सॅम्पलच्या आधारे आम्हाला भरपाई मिळाली पाहिजे। हा आपला हट्ट आहे। पाथरी नगर परिषद की ओर से फल फ्रूट गाड़े वालों को आज तारीख 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के रोज हटाने पर एमआईएम पाथरी विंग की ओर से निषेध दर्शाते हुए फल फ्रूट गाड़े धारकों को उनके पहले की जगह पर खड़े करने की मांग की गई है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज पाथरी नगर पालिका ने मेन रोड बस स्टैंड रोड पे जो ठेले वाले थे, हाथ मोल मजदूरी करने वाले हाथ गाड़ी वाले थे, उनके पूरे सारे गाड़ियों पे आज नगर पालिका ने बंदी लाई। उनको हटाने का कोई हुक्म नहीं समझो, नो पेपरबाजी नहीं, कुछ नोटिस बिना नोटिस के उनको हटाया गया। इसका हम जाहिर निषेध करते हैं। ये पिछले कई दिनों से पाथरी नगर पालिका गरीब ठेले वालों पे और जो हाथ गाड़ी वाले हैं उन पे अन्याय अत्याचार कर रही है। उनको बदजबरी यहाँ से हटाया जा रहा है। हम इसका पाथरी एमआईएम की तरफ से हमने इसके जाहिर निषेध करते हैं। ये हाथ गाड़ी वालों ने जो उनके रजिस्ट्रेशन करा वाला है, उनको कायदे से मान्यता है कि वो अपना धंधा व्यापार रोड पे कर सकते हैं। इनके रोड ये रोड पे ये धंधा होता है। इसके बाद वो समझो आउट ऑफ या पाथरी छोटा शहर है, आउट ऑफ मार्केट में इनका धंधा नहीं होता है। ये हमारी पाथरी नगर पालिका से डिमांड करते हैं, हम मांग करते हैं, पाथरी एमआईएम डिमांड करता है कि इन्हें यहीं पे इनकी जो ठेले है और इनके जो हाथ गाड़े यहीं पे लगाने जाए, वरना हम इसका ऐसा आंदोलन करेंगे कि पाथरी नगर पालिका को भी याद रखा जाएगा कि हम बता रहे हैं
कि ये इनको जो गरीब ठेकेदार रहे इनको यहीं पे धंधा करना चाहिए। परभनी महानगर पालिका की इनकम बढ़ाने की दृष्टि से विशेष कोशिश की जा रही है। आने वाले मार्च महीने तक आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगी, ऐसा भरोसा आयुक्त तृप्ति सांडभोर इन्होंने जताया है। फिलहाल में अलग अलग टप्पों पर रहे विकास कामों को गति देना जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। शहर के महानगर पालिका के अख्तियार में 13 किलोमीटर फासले के रास्ते PWD सार्वजनिक विभाग की ओर हस्तांतरित किए हुए हैं। उस पर फिर हम खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उनके मरम्मत के लिए निधि भी वर्ग करने की मांग शासन के पास की गई है और उसी के तहत मालूमात लेते हुए सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने 1.5 करोड़ रुपयों की निधि रास्ते दुरुस्ती के काम की मांग की है। दरमियान गणेश उत्सव नवरात्र उत्सव के लिए महानगर पालिका ने मुरुम डालकर रास्ते के खड्डे कुछ हद तक बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन बारिश के कारण बाधाएं निर्माण होने की बात आयुक्त तृप्ति सांडभोर इन्होंने बताई। आने वाले 6 महीनों में विकास काम पूरे होते नजर आएंगे। अलग अलग निधि से कुछ इलाकों में रास्तों के काम को मंजूरी आई हुई है। बारिश रुकते ही कामों को गति दी जाएगी। मुख्य बाजार में जहाँ नालियां बारिश में भर गई है, उन नालियों के काम शुरू किए जाएंगे। ऐसी जानकारी संवाददाता सम्मेलन में दी। इस समय दीपावली के मौके पर तारीख 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार के रोज राजगोपालचारी गार्डन में महानगर पालिका और अनिकेत सराफ इनके संयुक्त से सौरमयी दीपावली की सुबह इस विषय के कार्यक्रम का आयोजन किया जाने की जानकारी दी। इस समय अतिरिक्त आयुक्त रंजित पाटिल, जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार जाधव हाजिर थे। शिफ्टिंगचं काम चालू आहे, म्हणजे जुन्या पाईपलाईनवर जे होते ते नळ कनेक्शन आता आपल्याला नवीन पाईपलाईन एकदा ते झालं का ते बंद आहे, इमारती आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही एकदा सर्वेक्षण झालं की मग त्याचा विनियोग कशा पद्धतीने करायचा। अच्छा मॅडम, मोकाट जनावरे फार आहेत शहरात, त्यांचा सुद्धा सतत तिथे पाठपुरावा चालू आहे की निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा आणि लवकर निर्णय घ्या आणि जोपर्यंत ते होत नाही तोपर्यंत आम्हाला डागडुजीसाठी पैसे सहाय्यक आयुक्त एक आहे, उपायुक्तचे 4 दिलेले आहेत। तर शासनाकडे आपण ती पण मागणी केली की आम्हाला सहाय्यक आयुक्त 2 द्या। स्टेशन रोड वरती कन्याशाळेची कारवाई करण्यासाठी मनुष्यबळ पाहिजे नसेल, कुणाचे आता पक्की शेड ठोकलेत सगळ्यांनी दिवाळीच्या दृष्टीने अतिक्रमण हटावं। रंजित पाटील अगोदर छोटे रस्ते ट्रॅफिक जाम झाली जागा करून जाईल, म्हणजे ते जे आवश्यक आहे तेवढं तरी केलं तर खूप झालं। राजगोपालाचारीच्या बाहेरच्या पण कारवाई काम थोडं ठप्प पडलं होतं, पण आपण आल्यापासून त्याचं पण सुरू केलेलं आहे काम, तर त्याचा प्रगती पथावर आहे। पुढच्या महिन्यात आपल्याला थोडं त्याचा प्रोसेस इम्प्रूव्ह। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमने ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.